संजना मुंह बनाकर बोली, मुझ में देखने जैसा कुछ भी नहीं है? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? संजना ने शिकायती लहजे में पूछा। मैं जैसी भी हूँ बहुत सुंदर हूँ। अच्छा बताओ, संजना ने करण को बातों में उलझाकर पूछा। तुम्हें कौन देखने में ज्यादा पसंद है? करण को बातों में फंसाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा, पता नहीं, मैंने और किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। किसी लड़की को नहीं देखा? हे भगवान, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी कि तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे। अगर करण वादा करे तो वो उससे नाराज नहीं होगा, तभी तो उससे पास्ट की बात करने की हिम्मत जुटा पाएगी। बिल्कुल झूठ। संजना जानती थी कि करण उससे नफरत करता है और उसकी बात सुनकर जरूर गुस्सा होगा। संजना थोड़ी निराश थी। उसने कहा, देखो तुम बस बातें बनाते हो। ऐसे हो नहीं सकता कि तुमने इन 2 सालों में हमारे ब्रेकअप के बाद किसी लड़की के साथ अफेयर ना किया हो। उन दोनों के ब्रेकअप को 2 साल हो चुके थे और संजना को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था कि वो इस बीच कितनी लड़कियों से मिला या उनके साथ सोया। और वैसे भी आज का जमाना काफी मॉडर्न है। आजकल लोग ऐसी बातों की परवाह कहाँ करते हैं। लेकिन संजना ये सोचकर जेलस फील कर रही थी। करण ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा था। संजना ने झेप कर नजरें हटा ली और खाना खाते हुए बोली, तो तुमने भी इन 2 सालों में किसी और के साथ कुछ नहीं किया? वैसे तो उन दोनों को ये बातें करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन संजना सच में जानना चाहती थी कि वो आज भी उसकी तरह सिर्फ उसके बारे में सोचता है या नहीं। भले ही वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हों, लेकिन उनकी जिंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं थी। तुमने भी? करण के दिल को ये 2 शब्द सुनकर बहुत सुकून मिला और वो मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें मैं युग की तरह लगता हूँ? अगर युग को पता चल जाए कि उसका प्यारा दोस्त उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहा है तो उसको बहुत दुख होगा। इसका मतलब वो ऐसा नहीं था जो प्यार के बिना किसी भी लड़की के साथ सो जाए। लेकिन हर लड़की की अपनी जरूरतें होती है ना? फिर तुमने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए क्या किया? करण चुप था। करण को उसकी बात सुनकर जोर का फंदा लगा और वो संजना को टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोला, मैं समझ गया, तुम कल रात सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके कहने का मतलब साफ था कि आज रात मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगा। इसमें सेटिस्फाई करने की बात कहां से आ गई? संजना ब्लश करने लगी और शर्माते हुई बोली, तुम क्या बोल रहे हो? कौन किसे सेटिस्फाई कर रहा है? फिर वो धीरे से बोली, करण, क्या हम लड़ना छोड़कर अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? करण चुपचाप उसे देखता रहा। क्या वो नई शुरुआत करने की बात कर रही थी? करण को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वो एक रात में इतना कैसे बदल गई। अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसे लगने लगा था कि अब संजना के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो सच में उससे नफरत करता था, लेकिन उसने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया और जब वो उससे प्यार करने लगा तो उसे बदले में उसका प्यार नहीं मिला। करण जितना ज्यादा उससे प्यार करता था उतना ही उससे नफरत भी करता था। भले ही इतना वक्त बीत गया हो, जब भी वो थका होता संजना को एक नजर देखते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती और वो सिर्फ संजना को प्यार करना चाहता। लेकिन वो मन में जानता था कि ये सच नहीं हो सकता। संजना देख रही थी कि करण किसी उलझन में है। अचानक वो नर्वस होने लगी। तभी करण का फोन बजा। फोन मिसेस नीना ग्रोवर ने किया था, जो इस वक्त हॉस्पिटल में थी और नानी से मिलकर उनसे माफी मांगने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। नीना ग्रोवर को सचमुच अपनी हरकत पे बहुत पछतावा हो रहा था। नानी से मिलते ही वो लगातार उनसे माफी मांगे जा रही थी, लेकिन उन्होंने नानी को सच नहीं बताया था। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि नानी को उनके ब्रेकअप के बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए वो इतनी खुशी से करण और संजना की शादी के लिए तैयार हो गई थी। इसीलिए नीना ग्रोवर ने उन्हें यही बताया कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी और करण उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर गया था, जिसकी वजह से वो उनके घर नहीं आ सकी। नानी ने भी ज्यादा नहीं सोचा और उनकी हर बात पर विश्वास कर लिया। नीना ग्रोवर का इतना अच्छा आचरण और उनका संजना के प्रति प्रेम देखकर नानी खुश भी थी और हैरान भी। करण जैसा लड़का जीवन साथी और उसके साथ इतनी समझदार और प्यार करने वाली सास संजना को मिली थी। ये देखकर नानी के दिल को बहुत सुकून मिला। वो जानती थी कि अब वो चैन से मर सकती है और मरने के बाद वो अपनी बेटी और दामाद को कह पाएगी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी की। जब करण और संजना हॉस्पिटल पहुंचे, नर्स नानी को ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाने वाली थी। नीना ग्रोवर नानी के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या आपको दर्द हो रहा है?
क्या मैं नर्स को बेल्ट ढीला करने के लिए कह दूं? नर्स ने नरम आवाज में कहा। अगर बेल्ट ढीला हो गया हो तो बिना प्रेशर के ब्लड नहीं निकलेगा। नीना ग्रोवर बोली, ओह अच्छा, फिर थोड़ा जल्दी करो, उनकी उम्र देखो, इतने प्रेशर में ब्लड निकालने से उन्हें चक्कर ना आने लगे। नानी नीना ग्रोवर की बात सुनकर हंसी और बोली, मैं ठीक हूं। नर्स बहुत ट्रेन थी और उसने मिनटों में नानी का ब्लड निकाल लिया और जैसे ही उसके बेल्ट ढीला करते ही नीना ग्रोवर नानी का हाथ मसलने लगी। जब नर्स बाहर गई तो उन्होंने करण और संजना को वार्ड के बाहर खड़े देखा और उन्होंने हाथ हिलाकर अंदर आने का इशारा किया और बोली, तुम लोग आ गए, जल्दी से अंदर आओ। मैंने नानी से बात कर ली है, हम लोग तुम्हारी शादी अगले महीने करेंगे। करण ने तुरंत संजना की तरफ देखा। वो नहीं चाहती थी कि किसी को उनकी शादी के बारे में पता चले और ना ही वो शादी करना चाहती थी। इसीलिए पहले उसने सोचा था कि वो लोग 6 महीने के बाद शादी करेंगे, लेकिन घर के बड़ों ने तो अगले महीने ही शादी पक्की कर दी थी। संजना कैसे रिएक्ट करेगी? लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि संजना तुरंत मान गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन क्या थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगी? नीना ग्रोवर मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, सारी तैयारियां मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें बस शादी में आना है। फिर थैंक यू आंटी। संजना नीना ग्रोवर को देखकर मुस्कुराकर बोली। नीना ग्रोवर उसे प्यार से डांटते हुए बोली, तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो? और अब जब तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो चुकी है तो तुम्हें मुझे मम्मी बोलना चाहिए। फिर वो नानी की तरफ देखकर बोली और उन्होंने भी नानी को मम्मी कहकर बुलाया, जैसे संजना की मम्मी बोला करती थी। क्यों, मैंने सही कहा ना मम्मी? नानी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो बोली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ा हिचकिचाते हुए संजना बोली, मम्मी। करण उसे देखकर हैरान था, उसे सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। संजना में अचानक से बदलाव कैसे आ गया? नीना ग्रोवर ने संजना के सर पर हाथ फेरा और बोली, संजना, तुम काफी दुबली हो गई हो और तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ गया, ऐसा क्यों? संजना ने खुद अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो आजकल कुछ ज्यादा खाना खाने लगी हूँ। नीना ग्रोवर करण को डांटते हुए बोली, करण, तुम ऐसे संजना का ध्यान रखते हो? तुमसे शादी के बाद ये इतनी दुबली क्यों हो गई है? संजना पर पूरा ध्यान दो, सिर्फ पैसा कमाने में बिजी मत रहो, समझे? करण चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके मन में, क्या सभी औरतें ऐसी होती है? किताब के पन्नों की तरह अपना एटीट्यूड बदलती है? ऐसा कुछ चल रहा था। पहले तो सिर्फ संजना ऐसी थी, अब तो उसकी माँ ने भी अपना एटीट्यूड बदल लिया था। एक दिन पहले तो नीना ग्रोवर शादी की बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी और संजना के साथ रहने को मना कर रही थी, और अब ऐसे बिहेव कर रही है जैसे संजना उनकी असली बेटी हो और वो अडॉप्टेड बेटा हो। उसे लेक्चर देने के बाद नीना ग्रोवर ने करण पर ध्यान नहीं दिया। वो संजना का हाथ पकड़कर एक कोने में बैठ गई और नानी से बातें करने लगी। नीना ग्रोवर ने कहा, अगर तुम फ्री हो तो करण के साथ घर पर खाना खाने आना, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। संजना मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी। नानी बोली, नीना जी, संजना भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको इसके हाथ का खाना भी ट्राई करना चाहिए। नीना ग्रोवर बोली, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर नई डिशेस बना सकते हैं। करण थोड़ी देर नानी से बात करने के बाद वहां से चला गया था, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया था। और संजना नानी से मिलने के बाद नर्सिंग होम पहुंची। आज उसकी बहन को सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना था। उसका ऑपरेशन कुछ ही दिनों में होने वाला था। वो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी, तो फिर वो आज कैसे नहीं आती? इसीलिए उसने नानी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी शारदा आंटी को दे दी थी। अब वो नर्सिंग होम पहुंची तो अर्पिता पहले से वहां मौजूद थी और शालिनी का सामान पैक कर रही थी। संजना अभी भी अर्पिता की कही बातें भूल नहीं पा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्पिता से बात कैसे करे, इसीलिए वो चुप थी। अर्पिता ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। दोनों बहनें चुप थी। जब उन्होंने शालिनी को सिविल हॉस्पिटल भेज दिया तो अर्पिता बोली, तुम शालिनी दीदी के साथ रहो, मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। संजना ने कहा, ठीक है। अर्पिता के जाने के बाद डॉक्टर माथुर अपने साथ किसी को लेकर अंदर आए। इस मिडिल एज आदमी की उम्र लगभग 50 साल की होगी और उसने डॉक्टर वाला कोट पहन के रखा था। संजना ने इनके कई आर्टिकल पढ़े थे और उनकी तस्वीर भी अखबार में देखी थी। उसकी बहन का ऑपरेशन यही डॉक्टर करने वाले थे, डॉक्टर जोशी।
संजना ने फौरन खड़े होकर मुस्कुराकर बोला, हेलो डॉक्टर जोशी, मैं संजना अरोड़ा हूँ। डॉक्टर जोशी उसे पहचान गए और बोले, ओह, मैं आपको जानता हूँ। संजना ये सुनकर हैरान थी। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? हॉस्पिटल में इतने सारे मरीजों के घर वाले होते हैं तो फिर डॉक्टर उसे कैसे जानते हैं? डॉक्टर जोशी ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स, मिस्टर करण ग्रोवर जब भी मुझसे मिलने आए थे उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है और मुझे बताया कि आपकी बहन कितनी बहादुर और स्मार्ट थी। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी बहन को जल्दी से जल्दी ठीक देखना चाहती हो। पहले तो मेरे पास अगले साल तक के लिए डेट्स नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑपरेशन करने थे। संजना ये सुनकर दंग रह गई और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, मेरी बहन अब आपके हाथ में है। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, आपकी बहन के ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर जोशी के जाने के बाद संजना शॉक में थी। उसने अपनी बहन को देखते हुए कहा, दीदी, मुझे लगता है कि करण मुझे बिना बताए मेरे लिए बहुत कुछ करता रहता है और आज भी कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वो मुझे माफ कर पाएगा? शालिनी उसे जवाब देने की हालत में नहीं थी और न ही संजना को ऐसी उम्मीद थी। लेकिन उसकी दूसरी बहन बोली, हाँ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम सिर्फ 18 साल की थी। तुम्हें उस वक्त समझ कहाँ थी? वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा, अर्पिता ने विश्वास के साथ कहा। संजना ने उसे मुड़कर देखा और पूछा, क्या सच में वो मुझे माफ कर देगा? अर्पिता ने हामी भरी। बिल्कुल। संजना को याद आया कि उसने अर्पिता और करण को नर्सिंग होम के बाहर देखा था। उसने पूछा, उस दिन नर्सिंग होम में तुम करण से टकरा गई थी या फिर उससे अपनी मर्जी से मिलने का प्लान बनाया था? अर्पिता पहले कंफ्यूज हुई, फिर उसे याद आया कि संजना किस बारे में बात कर रही थी। उसने बताया, उस दिन हम दोनों नर्सिंग होम में टकराए थे। शायद डॉक्टर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। मैं भी उस दिन शालिनी दीदी को देखने आई थी। उसी दिन मुझे पता चला कि करण की वजह से शालिनी दीदी को सबसे हाई क्लास वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे, भले ही उन्होंने उसे नॉर्मल वार्ड में रखा हो। अर्पिता कड़वाहट से बोली, लेकिन मैं आज भी उसे पसंद नहीं करती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम करण के साथ रहो। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं इस शादी के पीछे कोई और वजह ना हो। संजना उसकी बातें सुनकर रोने लगी और बोली, जब मैंने तुम दोनों को नर्सिंग होम के बाहर देखा तो लगा जैसे तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। अर्पिता बोली, जब मुझे वो पसंद ही नहीं था तो जाहिर है कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने उसे भला बुरा कहा था। मैंने उसे कहा था कि जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो फिर तुम्हें उसके साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने मेरी बात से इनकार कर दिया और बोला कि तुम अपनी मर्जी से उससे शादी करने को तैयार हुई थी और अब वो तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने देगा। भले ही तुम उससे प्यार करो या ना करो, चाहे तुम उससे जिंदगी भर नफरत करती रहो, फिर भी तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे जो हो जाए, उसने ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। अर्पिता गहरी सांस भरकर बोली, दरअसल मैं जानती हूँ कि वो अभी भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम जानती हो कि करण कैसे बात करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी बातों पर मुझे गुस्सा ना आए। संजना चुपचाप अर्पिता की बातें सुनती रही और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, डॉक्टर जोशी दीदी को देखने के लिए आए थे। अर्पिता, तुम्हें पता है ना उन्होंने क्या कहा? उनका अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करण की वजह से वो दीदी का ऑपरेशन इतनी जल्दी करने को तैयार हो गए हैं। अर्पिता को सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, शायद इसीलिए वो उस दिन नर्सिंग होम में मुझसे टकराया था। उसने संजना को देखकर कहा, 2 साल पहले मैं भी इतनी समझदार नहीं थी और बिना सोचे समझे चीजें करती थी। आई एम सॉरी संजना, तुम्हारी बहन का ऑपरेशन होने वाला है और जल्दी ही वो ठीक भी हो जाएगी। इसके बाद मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। आगे जो भी कहना होगा शालिनी दीदी कहेंगी। संजना ने आगे बढ़कर अर्पिता को गले लगा लिया और कहा, अर्पिता, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें अपने ब्रेकअप के लिए ब्लेम कर रही हूँ। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूँ। जब पास में मैं और करण साथ में थे तो मैं बहुत पुशी और जिद्दी थी। चाहे वो अहंकारी हो या बेरुखी से बात करता हो, मैं फिर भी उसके साथ रहना पसंद करती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ रोशनी से बदला लेने का भूत सवार था, लेकिन करण के साथ रहने के बाद मैं बदले की बात बिल्कुल भूल गई थी। मुझे करण से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि जैसे वो सिर्फ मेरे लिए बना है और मैंने अपने बदले के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल करने का नहीं सोचा। यहाँ तक कि जब करण ने मुझसे ब्रेकअप किया तो मैंने उससे पलटकर कोई सवाल नहीं किया।
रोशनी ने मेरी बहन के साथ जैसा भी बर्ताव किया हो, उसके लिए मुझे उससे नफरत थी। लेकिन सच्चाई तो ये थी ना कि मैं उतनी ही बुरी थी। चाहे मैं करण से प्यार करने का जितना भी दावा करूं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैंने पहली बार लाइब्रेरी में उससे झूठ कहा था। अर्पिता ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, लेकिन मैं जानती हूं कि अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने पहले ऐसा सोचा भी था तो क्या हुआ, आखिर तुम भी इंसान हो। ऐसा कौन है जिससे गलतियां नहीं होती। लेकिन तुमने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, ना ही उसके साथ कुछ गलत किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम करण से प्यार भी करती हो और तुम्हें उसकी परवाह भी है। संजना रोती हुई बोली, करण के साथ रहने के बाद मुझे रोशनी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। उस वक्त मैंने सच में उससे बहुत प्यार किया था और आज भी उतना ही करती हूँ। लेकिन मुझे डर है कि वो सोचता है कि मैं आज भी पास्ट की तरह उसे रोशनी से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। हो सकता है कि शायद वो खुशी से इस्तेमाल होने को तैयार हो जाए, मगर वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा कि मैंने उससे हमेशा सच्चा प्यार किया है। संजना के आंसू बह रहे थे, फिर भी वो कड़वाहट से हंसती हुई बोली, लेकिन सिर्फ वही एक है जो मेरे दिल और मेरी आत्मा में बसा है। अर्पिता का दिल भी संजना की बातें सुनकर दुखी हो रहा था। उसने संजना को तसल्ली देते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब उससे तुम पर विश्वास हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो, तुम लोगों के पास सारी जिंदगी पड़ी है। ये बात सही है, उसके पास सारी जिंदगी पड़ी है। वो अपनी सारी जिंदगी करण का विश्वास जीतने में बिता देगी, और करण ने भी तो उससे कभी झूठ नहीं बोला था। अगर वो उसका इतने वक्त से इंतजार कर रही थी तो करण ने भी उसका इंतजार किया था। जब संजना नर्सिंग होम से निकलने लगी तो उसे करण का कॉल आया। वो कह रहा था कि युग उन दोनों को खाने पर इनवाइट कर रहा है, और जगह वही थी जहां पहले करण और सनी के साथ खाना खाया था। तब जाकर संजना को पता चला कि वो रेस्टोरेंट क्लब शहर का सबसे फेमस क्लब है। उसके बॉस के बारे में किसी को नहीं पता था। वहां सिर्फ नामी गिरामी अमीर लोगों को ही एंट्री मिलती थी, और सिर्फ उस क्लब के मेंबर्स ही अंदर जा सकते थे। करण संजना को प्राइवेट सूट में लेकर गया और युग भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया। वो बोला, क्या करण, तुम लोग कितना लेट आए हो? संजना ने मुंह बनाकर कहा, युग, मैंने रियलाइज किया कि तुम करण के साथ चिपकना बहुत पसंद करते हो, यहाँ तक कि मुझसे उसकी बीवी से भी ज्यादा। वैसे भी हम अंदर आए, तुम करण से चिपक गए। ये कहकर उसने करण को टेढ़ी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं? युग संजना की बात सुनकर अपनी चेयर से गिर ही पड़ा। वो शॉक में था। उसने पूछा, संजना, ये कैसा मजाक है? वो तुरंत करण से दूर जाकर बैठ गया और बोला, देखो, मैं दूर बैठा हूँ। संजना ने उसे कहा, अरे तुम जानते हो ना, आजकल लड़के भी लड़कों में इंटरेस्टेड होते हैं। मुझे लगा कि तुम कहीं गे तो नहीं हो जो हमेशा करण के साथ चिपके रहते हो। युग को ये बातें सुनकर झटका सा लगा और वो बोला, हे भगवान, ये सब क्या बोल रही हो? समीर जो साइड में बैठा था अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उसके मुंह से भरी हुई वाइन मुंह से बाहर आ गई। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मुंह पोंछने के लिए टिश्यू दिया और वरुण ग्रोवर तो हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। यहाँ तक कि जतिन ग्रोवर जो ज्यादातर चुप रहता था, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने युग से कहा, ओ युग, तुम्हारी तो बैंड बज गई आज। युग अपने दांत पीसते हुए बोला, फक ऑफ, जाओ यहाँ से। युग ने संजना से कहा, ओहो संजना, कहीं तुम मुझसे जलन तो नहीं कर रही हो ना? अचानक करण का मूड बहुत अच्छा हो गया और उसने संजना को अपनी बाहों में ले लिया और धीरे से उसके कानों में बोला, डोंट वरी, मुझे हमेशा से सिर्फ तुम में ही इंटरेस्ट है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। बाकी सब भूल जाओ। किसी और का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि करण के लिए सिर्फ संजना थी। करण की बातों ने जैसे उसके दिल में शहद घोल दिया हो। उसने हिम्मत करके करण के गाल पर किस कर लिया। करण ये देखकर शॉक था। फिर उसने प्यार से संजना को अपने साथ बिठाया और जब उसने देखा कि संजना अभी भी युग की टांग खींचने के मूड में है तो उसने मुंह बनाकर कहा, उससे बात मत करो। संजना ने हामी भरते हुए कहा, ओके, नहीं करूंगी। करण ने आगे कहा, उसकी तरफ देखना भी मत। संजना ने फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देखूंगी। तो वैसे भी तुम्हारी तरह गुड लुकिंग नहीं है। उनको प्यार से बातें करते देख सब लोग हैरान थे और उन्हें जलन भी हो रही थी। वरुण ने चिढ़कर कहा, ओहो, कितना चिपकते हो तुम दोनों। क्या तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? युग भी बीच में बोला, देखो हमें कैसे जला रहे हैं। इतना मीठा प्यार देखकर मैं साल भर तक मीठा नहीं खाऊंगा।
आज सिर्फ करण ही संजना के साथ नहीं आया था, बल्कि जतिन भी अपनी नई गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर आया था, जो उससे उम्र में बड़ी थी। उसने शिकागो के एक फेमस कॉलेज से पढ़ाई की थी और 8 भाषाएं जानती थी। समीर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। संजना को मेघना ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड 12वीं क्लास में थी। क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने समीर से दोस्ती की थी। जब संजना ने पहली बार ये बात सुनी तो उसे लगा कि वो लड़की देखने में बहुत सुंदर होगी, लेकिन आज पता चला कि वो लड़की बहुत सिंपल थी और बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट लगती थी। समीर इतनी छोटी लड़की से रिलेशनशिप कैसे रख सकता है? क्योंकि आज वरुण और युग अपने साथ किसी को नहीं लाए थे, इसीलिए वो लोग ज्यादा चिढ़ रहे थे। युग ने कहा, मैं आज की पार्टी का बिल नहीं पे करूंगा, ये लोग मेरा मजाक उड़ाने के साथ साथ मुझे जला भी रहे हैं। युग वाइन पीता हुआ बोला, सब तरफ प्यार ही प्यार महक रहा है, अब तो मेरी भूख भी मिट गई। संजना ने कहा, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है, तुम भी अपनी मंगेतर को ला सकते हो। अब सिर्फ वरुण बचा था जिसकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं था। संजना ने उसकी तरफ तरस खाते हुए देखा, लेकिन वरुण मुस्कुराया और इस बात को कैजुअली लिया। संजना फिर भी उसे देखती रही। वरुण, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये नाम कहाँ सुना था। युग ने मुंह बनाकर कहा, मेरी किस्मत आप लोगों की तरह नहीं है, उस लड़की को कौन अपने साथ लेकर आना चाहेगा। करण ने संजना को खाना सर्व किया और बोला, इसे इग्नोर करो, तुम देखकर बताओ तुम्हें और क्या खाना है, मैं वेटर से कहकर मंगवा लूंगा। करण के कहने का मतलब था कि तुम्हें जो भी महंगी डिश ऑर्डर करनी है कर लो, वैसे भी पैसे तो युग देगा। संजना मुस्कुराकर बोली, ठीक है, फिलहाल के लिए एक बटर चिकन। संजना ने खुद भी एक डिश ऑर्डर की और समीर और जतिन की गर्लफ्रेंड्स को भी डिश ऑर्डर करने में मदद की। ये सब देखकर युग का दिल बैठ गया और वो बोला, संजना, तुम पहले कितनी भोली और अच्छी थी, करण से शादी के बाद तुम इतनी शरारती कैसी हो गई हो? करण ने कड़क आवाज में कहा, मैंने उसे ये सिखाया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? युग बोला, बिल्कुल है, हमें इतना प्यार दिखाकर जलाना बंद करो। सब लोग मस्ती मजाक करके डिनर कर रहे थे। जब वो लोग जाने लगे तो करण बाथरूम गया और संजना रिसेप्शन एरिया में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। वो सोफे पर बैठी हुई अपना फेसबुक चेक कर रही थी और उसने अपने दोनों अकाउंट से एक पोस्ट डाला, संजना, आज मुझे स्टेट टीम का सिलेक्शन लेटर मिल गया। उसने अपनी स्विमिंग कंपटीशन वाली फोटो भी डाली। तेजी से उसका ये पोस्ट वायरल हो गया और उसे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। फिर उसने अपने दूसरे अकाउंट से एक और पोस्ट डाला और उसका यूजर नेम भी वापस वही पुराना वाला कर दिया, खड़ू समीरजादे की तुनक मिजाज पत्नी। मेरे प्यारे खड़ू समीरजादे, सर्दियां आने वाली है, क्या तुम अपनी मिष्टी को गर्म रखोगे? उस पोस्ट पर ज्यादा कमेंट नहीं आए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था। लेकिन संजना को किसी और के कमेंट का इंतजार था। वो मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है के कमेंट का इंतजार कर रही थी। अगर वो सच में करण हुआ तो वो उसकी पोस्ट देखकर क्या जवाब देगा? जब उसका जवाब नहीं आया तो संजना निराश हो गई। संजना ने करण को देखने के लिए सर उठाया तो उसे सामने से 2 लोग आते हुए नजर आए, एक लड़का और एक लड़की। लड़का काफी हैंडसम था और उसने काले रंग का सूट पहना था और लड़की ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो बहुत क्लासी लग रही थी। लेकिन जैसे ही संजना ने उस लड़की को पहचाना, उसकी इच्छा हुई कि वो अपना सिर पीट ले। क्या वो रोशनी है? क्या इस लड़की की उससे पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है? जहां पर भी वो जाती है वो सब जगह पहुंच जाती है। रोशनी भी उसे देखकर हैरान थी। उसने अपने साथ आए लड़के के कान में धीरे से कुछ कहा और वो वहां से चला गया और रोशनी संजना की तरफ आने लगी। संजना के सामने खड़ी होकर उसने उसे सर से पांव तक देखा और फिर उसका मजाक उड़ाती हुई बोली, क्यों, यहाँ क्या किसी नई मछली को फंसाने के लिए आई हो? करण ने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है? संजना ने नफरत से रोशनी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है? वो इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने भले ही उसकी बहन को पास्ट में बहुत दर्द दिया हो, लेकिन इस वक्त संजना सिर्फ अपनी बहन को ठीक देखना चाहती थी और करण के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी।